किसी के कहने में या किसी का देखकर, पड़ोसी का देखकर तुरंत से शेयर मार्केट में पैसा न लगा दें। 4,000 करोड़ 1992 के अनुसार ये घोटाला हुआ। कई बड़े बैंकों से पैसा जुटाया गया और उस पैसे को शेयर बाजार में लगा दिया गया। बैंकों के पैसे का गलत इस्तेमाल कर शेयर बाजार में गड़बड़ी हुई। जो 1992 में 1,000 रुपया लोग जमा किया था, आज 2026 में वो 1 लाख हो चुका है। शेयर मार्केट से डेली 2,000 रुपया कमाए तो 2 लाख कमाए तो 20,000 कमाए। ऐसा नहीं होता है, शॉर्टकट नहीं है शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट कल बढ़ेगा कि कल घटेगा ये भगवान ही जान सकते हैं, हम और आप नहीं जान सकते। आज का मेरा यह वीडियो हर्षद मेहता स्कैम जो 1992 में हुआ था, शेयर मार्केट का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला, उस टॉपिक पे होने जा रहा है। मैं राजीव कुमार ओझा अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं, तहे दिल नमस्कार करता हूं। शेयर मार्केट का सबसे बड़ा घोटाला जिसका नाम दिला गया हर्षद मेहता स्कैम, इसमें आज हम जानेंगे कि यह घोटाला कब और कैसे हुआ। एक एक चीज़ों के बारे में हम जानकारी लेंगे। ये आज तक का, अभी तक का शेयर मार्केट का सबसे बड़ा घोटाला जो तहलका मचा दिया था। कई एक अमीर व्यक्तियों को गरीब बना दिया और उससे पहले कई एक गरीब व्यक्तियों को अमीर बना चुका था। कैसे हुआ, किसने किया, बैंक और शेयर बाजार को कैसे नुकसान हुआ और निवेशकों को इस घोटाले से क्या सीख मिली, इस वीडियो में हमारा विस्तृत रूप से यही चर्चा होने वाली है। इसमें यह भी बताया गया है कि इस घोटाले को उजागर किसने किया और कौन कौन सी ऐसी कमियां सरकार की थी जिसके वजह से ये घोटाला हुआ और बाद में आज के डेट में, आज के शेयर मार्केट में और उस समय के शेयर मार्केट में क्या अंतर है, जिसको गवर्नमेंट ने बाद में कई एक नियम बनाए, सुधार किए, जिससे आज अब ऐसे घोटाले होने असंभव है। चलिए जानते हैं हर्षद मेहता कौन थे। हर्षद मेहता का जन्म 29 जुलाई 1954 में हुआ था। ये एक स्टॉक ब्रोकर थे, बहुत छोटे ब्रोकर थे, बाद में बहुत बड़े हो गए। बिग बुल दलाल स्ट्रीट के नाम से जाने जाते थे। इनको उपनाम बिग बुल दे दिया गया था क्योंकि इनके बारे में उस समय चर्चा चलती थी कि जो शेयर ये खरीद लेते हैं या किसी को भी जो शेयर खरीदने को कह देते हैं वो माला माल हो जाता है, मीन्स पैसा वाला हो जाता है। कुछ ही वर्षों में ये करोड़पति से अरबपति बन गए। 1992 में भारत के सबसे बड़ा शेयर बाजार घोटाले के मुख्य आरोपी थे ये। अन्य भी कई एक आरोपी थे, लेकिन ये उनमें से एक प्रमुख आरोपी थे जिनका तस्वीर आप हमारे सामने में देख रहे हैं। 1990 के समय का शेयर मार्केट घोटाला ये हुआ था। ऑनलाइन ट्रेडिंग उस समय नहीं होता था, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बोला कि तब के शेयर मार्केट में और आज के शेयर मार्केट में जमीन आसमान का अंतर है। शायद ये घोटाला नहीं होता तो हमारा आज का सिस्टम इतना कड़ा भी नहीं होता। स्टॉक मार्केट को लेकर ऑनलाइन ट्रेडिंग नहीं थी, जो भी हमारी शेयर की खरीद बिक्री होती थी वो पेपर सर्टिफिकेट मिलता था। सेटलमेंट कई दिनों में होता था। शेयर आप खरीद लिए लेकिन कंपनी का शेयर आपके पास है या मेरा शेयर आपके पास कई दिनों में आता जाता था। बैंकिंग सिस्टम मैनुअल थे, कोई कंप्यूटराइज वगैरह, इंटरनेट वगैरह तो था ही नहीं। आरबीआई निगरानी कम करता था बैंकों पे, उतना ज़्यादा रूल्स नहीं थे। बैंक और ब्रोकर के बीच पारदर्शिता की कमी थी, क्या दिए क्या लिए, ये सब बहुत ज़्यादा दिक्कत था। फ़ोन पे ही सारे काम होते थे। स्कैम की शुरुआत कई बड़े बैंकों के द्वारा की गई। कैसे की गई तो देखिए, कई बड़े बैंकों से पैसा जुटाया गया और उस पैसे को शेयर बाजार में लगा दिया गया। बैंकों का पैसा मीन्स हमारा आपका पैसा बैंकों से लेकर, और वह पैसा कहाँ लगा दिया गया? शेयर मार्केट में। जिस कंपनी के शेयर को खरीदा गया उन पैसों से, उस कंपनी का शेयर का दाम बढ़ गया, बढ़ नहीं गया, कई गुना हो गया। चुनिंदा शेयरों में पैसे लगाए गए और जैसे ही शेयर का दाम बढ़ा, लोग तेजी से उस शेयर खरीदने लगे, शेयर प्राइस तेजी से बढ़ने लगी। निवेशकों ने भी खरीदारी शुरू कर दी। अब मान लीजिए मैं नॉर्मल इन्वेस्टर, मुझे क्या पता है शेयर क्यों बढ़ रहा है, लेकिन कोई भी शेयर जैसे ही बढ़ रहा है तो मैं अपना पैसा, रियल पैसा, मतलब सही पैसा, 2 नंबर का पैसा नहीं, ओरिजिनल पैसा, मैं भी उस शेयर में लगा दे रहा हूँ कि चलो शेयर बढ़ रहा है तो बढ़ेंगे। उसी समय जनरल भारत के लोग शेयर मार्केट के बारे में जाने भी कि शेयर नाम का भी कोई चीज़ होता है।
आरएफ डील होता था। क्या कहलाता है आरएफ डील? आरएफ डील का फुल फॉर्म होता है रेडी फॉरवर्ड डील। क्या होती है ये? मान लीजिए कई एक बैंक है, तो बैंक एक, ध्यान से समझिएगा, बैंक ए मतलब एक बैंक, बैंक ए थोड़े समय के लिए पैसे चाहिए बैंक ए को, तो बैंक बी पैसा दे देता है उसको। मतलब एक बैंक को पैसा चाहिए तो बैंक दूसरा जो है उसको पैसा दे देता है थोड़े समय के लिए। बदले में उसे पैसा मिल गया, इस बात का क्या प्रमाण है? तो एगो बॉन्ड दे देता है रख के, सरकारी बॉन्ड। कुछ दिनों बाद पैसा देकर वो बॉन्ड उसे वापस लेनी होती थी। ये नियम था जिसे हम आरएफ डील कहते हैं। अब बैंक रिसिप्ट क्या होता है? जब पैसा पहुंचाने के लिए एक माध्यम रखा जाता था, मीडिएटर, जो बहुत कम पैसे के कमीशन में चेक के माध्यम से पैसा जाता था, बॉन्ड के माध्यम से, तो बैंक एक रसीद देता था कि हमने इतना पैसा ले लिया, और उतना वहां से पैसा उसको मिल जाता था। यह एक प्रकार की रसीद होती थी। इसका मतलब होता था कि बैंकों के पास सरकारी बॉन्ड सुरक्षित है, बाद में बॉन्ड दे दिए जाएंगे। मतलब ये आपका पैसा मुझे मिल गया है, लेकिन आपका बॉन्ड अभी हम दे नहीं रहे हैं, बाद में हम दे देंगे, मेरे पास रखा हुआ है, टेंशन मत लीजिए। बैंक से बैंक के बीच में, बैंक से बैंक के बीच में। अब ये घोटाला कैसे किया गया, पूरी तरह से स्कैम कैसे किया गया, पूरा तरीका समझिए। बैंक से फेक बीआर लिया गया, मतलब बैंक वाला को तो पैसा मिला नहीं है, लेकिन फिर भी उससे रसीद ले लिया गया, फेक बना लिया गया, साइन कर लिया गया। ब्रोकर लिया, ब्रोकर के रूप में कौन थे? हर्षद मेहता थे। वो पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लिए, बैंक को दिए नहीं, और बैंक वाला से बीआर ले लिए। वो पैसा वो लगा दिए शेयर मार्केट में। जो कंपनी का शेयर खरीदे उसका शेयर का दाम बढ़ गया, इन्वेस्टर भी खरीदने लगे। अब जब वो शेयर खरीद रहे हैं, उनका शेयर का दाम बढ़ रहा है, तो इन्वेस्टर भी खरीद रहे हैं और प्रॉफिट बुक हो रही है। फिर जाके लोन उनका वापस करना है। लोन मतलब जो फेक बीआर का पैसा लिए हैं वो जाके चुकाना है, क्योंकि बैंक को तो पैसा ही दिए नहीं है और बैंक से रसीद ले लिए हैं। तो ये पूरा प्रोसेस था स्कैम का। लेकिन कौन कौन से कंपनियों में पैसा वो लगाते थे पैसा लेके, और लेकिन कैसे पकड़े गए ये आगे देखेंगे, ठीक है? क्या कमी हुआ, लेकिन उससे पहले जान लीजिए वो जो पैसा लिए बैंकों का वो कौन कौन सी कंपनियों में लगाया गया। तो एसीसी नाम सुने होंगे आप लोग, स्टरलाइट, वीडियोकॉन, आज के डेट में वीडियोकॉन बंद हो चुकी है कंपनी, टाटा आयरन, अब वो टाटा स्टील कहलाता है, और अपोलो टायर। ये सारी कंपनियों में फेक बीआर के पैसा को जुटाकर, बैंक से बीआर देकर और उससे पैसा लेकर और लगा दिया गया। कहाँ लगा दिया गया? शेयर मार्केट में। इन कंपनियों में शेयर मार्केट में लगने से क्या हुआ? पहले देखिए एसएससी का शेयर एग्जाम्पल में 200 का था, एसीसी सीमेंट, एसीसी का शेयर 200 का था, बढ़ के कुछ ही महीनों में कितना हो गया? 9,000 रुपया, लगभग 45 गुना। अब जो शेयर खरीद लिया 200 का एगो, उसका 9,000 रुपया हो गया। 100 को खरीद लिया तो जोड़िए 45 गुना हो गया कुछ ही समय में। कुछ ही समय का मतलब 4 साल 5 साल नहीं, 2 महीना 4 महीने में तेजी से बढ़ गया ना शेयर, ठीक है? स्कैम कैसे पकड़ा गया? तो एक जर्नलिस्ट थी सुचेता दलाल, द मीडिया से जर्नलिस्ट सुचेता दलाल, उन्होंने देखा कि कुछ शेयर का ही दाम केवल बढ़ रहा है। अगर मार्केट में तेजी है, हमारी देश की अर्थव्यवस्था अच्छी है, तो सभी शेयर का दाम बढ़ना चाहिए, 2-4-5% को छोड़ के। लेकिन गिने चुने 5-7% का ही शेयर क्यों बढ़ रहा है? 5-7% शेयर बढ़ने का मतलब है, मतलब 5-6 शेयर बढ़ने का मतलब है, परसेंट छोड़ दीजिए। एक्चुअली होता क्या है कि अगर हमारी देश की अर्थव्यवस्था अच्छी है, कंपनियां ग्रोथ कर रही हैं, तो लगभग सभी शेयर बढ़ेंगे और एक समान बढ़ेंगे। मतलब कोई 2 रुपया बढ़ेगा तो कोई 1.5 रुपया, तो कोई 5 रुपया, तो कोई 4 रुपया। ऐसा थोड़े होगा कि एक शेयर जो है वो 45 गुना हो गया, एक शेयर जो है 10 गुना हो गया और एक शेयर 2 गुना भी नहीं हुआ। ऐसा थोड़े होगा। बढ़ेगा तो लगभग नियर अबाउट सभी बढ़ेंगे। ऐसा थोड़ा होगा 4, 5, 10 शेयर बढ़ेंगे। तो ये जर्नलिस्ट थी, इनका ध्यान गया इन बातों पे कि जो शेयर हर्षद मेहता खरीद रहे हैं उसी का दाम कैसे बढ़ रहा है। तब इन्होंने कुंडली खंगालना शुरू किया। तब पाया क्या कि ये तो बैंकों का पैसा शेयर बाजार में लगाया गया है। आरबीआई को इन्होंने चिट्ठी लिखा, आरबीआई ने बैंकों का ऑडिट किया, तो पता चला कि बैंक से बहुत सारे पैसे गायब हैं और उनकी जगह पे फेक बीआर है। दूसरा बैंक बोला हमने तो ये दिया ही नहीं है, हमको तो पैसा ही नहीं मिला है, मेरा पैसा तो आपके पास है बाकी। तो फिर उसको रसीद कौन दे दिया कि पैसा मिल गया? अब पता नहीं। तो ये हर्षद मेहता करते थे।
कई बैंक नियमों का पालन भी नहीं कर रहे थे, जैसे नियम बनाए कि इतना से ज़्यादा पैसा नहीं देना है। लेकिन हर्षद मेहता कई एक बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर को मिलाकर और जितना पैसा नहीं लेना चाहिए उतना भी पैसा ले रहे थे। जैसे एग्जाम्पल देके समझा रहे हैं, मान लीजिए कोई बैंक का नियम है कि आप बैंक ए बैंक बी को 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं दे सकता है, लेकिन ये मैनेजर को मिलाकर, मैनेजिंग डायरेक्टर को मिलाकर 10 करोड़ की जगह पे 100 करोड़ ले लेते थे और उस तरह से इन्वेस्ट कर देते थे। पहली बार ये खबर पूरा कि हर्षद मेहता कुछ मार्केट में तो कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, इन पर इंक्वायरी होना चाहिए, बैंकों का जांच होना चाहिए। 23 अप्रैल 1992 को न्यूज़पेपर में प्रकाशित हो गया। हेडिंग यही दिया गया, द टाइम्स ऑफ इंडिया में, बैंकों के पैसे का गलत इस्तेमाल कर शेयर बाजार में गड़बड़ी। ये हेडिंग था न्यूज में, जो 23 अप्रैल 1992 को दिया गया था। उनका भी आप तस्वीर देख रहे हैं, सुचेता दलाल का। नुकसान कितना का हुआ था उस समय के अनुसार? 4000 करोड़। आज का तो 40,000 करोड़ से ज्यादा होगा। 4000 करोड़ 1992 के अनुसार ये घोटाला हुआ, मतलब स्कैम हुआ। आज के समय में इसकी कीमत कई गुना अधिक मानी जाती है, मतलब 40,000 करोड़ मान लीजिए। क्या इसका प्रभाव पड़ा? शेयर मार्केट धड़ाम, निवेशकों के करोड़ों रुपए डूब गए हैं, सही वाले व्यक्ति के, हर्षद मेहता जैसे लोगों का नहीं, सही ईमानदार आदमी का, जो अपनी मेहनत का, गाढ़ी कमाई का पैसा शेयर मार्केट में जमा किया, वो शेयर मार्केट क्रैश कर गया। मतलब इतने पता चलते हैं कि अब तो जो सही व्यक्ति था उस पर भी लगा कर ये भी तो शेयर गड़बड़े है, ये भी तो शेयर गड़बड़े है। मान लीजिए कि ये 5-6 शेयर में पैसा लगाए थे हर्षद मेहता, 5-6 शेयर में पैसा लगाए थे, आप कोई और शेयर में पैसा लगाए, लेकिन आपके भी मन में ये आ गया कि कहीं ऐसा नहीं ना कि ये भी जो बढ़ा है इसी कारण से बढ़ा है, तो आप भी शेयर बेच दिए, मार्केट क्रैश कर गया। जितने विदेशी निवेशक थे भाग गए मार्केट से, लाखों निवेशकों का नुकसान हो गया, बहुत से लोगों का पैसा डूब गया, नुकसान हो गया। कौन से? जो गरीब गुरबाते हैं, जो कुछ पैसा शेयर मार्केट में ये देख कर कि मार्केट बढ़ रही है पैसा लगाना शुरू किए थे, जो नए थे, जो एजेंट लगवा देते थे, ब्रोकर लगवा देते थे, उसके कारण उनका नुकसान हो गया। कई बैंक प्रभावित हो गए, कई एक बैंक मतलब उनका बजट हिल गया, क्योंकि सारे पैसा तो शेयर मार्केट में है, क्योंकि उस व्यक्ति के पास कुछ है ही नहीं, वो तो आपसे पैसा लिया शेयर मार्केट में लगा दिया। बाजार में विश्वास कम हुआ और उसी समय से शेयर मार्केट को कहा जाने लगा कि क्या होगा पता नहीं, ये तो जुआ है, ये तो बहुत खराब चीज़ है, यहाँ तो पैसे डूब जाते हैं। उसका दिन ये है कि आज भी लोग शेयर मार्केट में 100% कॉन्फिडेंस के साथ पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। सरकार ने क्या कार्रवाई की उस समय? सीबीआई जांच लगा दी, आरबीआई ने बैंकों का जांच करने लगा, सेबी एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया गया। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका गठन हो गया, इसके बहुत सारे नियम बना दिए गए। कई अधिकारियों पे कार्रवाई हुई, बैंक के मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर पे कार्रवाई हुई, हर्षद मेहता गिरफ्तार हुए, नीचे से लेके ऊपर तक कई अदालत में केस चले, मतलब सिविल कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक केस चला। सेबी की भूमिका क्या हुई गई उसके बाद? स्कैम के बाद सेबी को मजबूत बना दिया गया, नए नए नियम बना दिए गए, नई व्यवस्था लागू कर दी गई, ऑनलाइन ट्रेडिंग, शेयर खरीदना है तो डीमेट अकाउंट होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक सेटलमेंट, पहले जो कई एक दिन पे सेटलमेंट होता था, सेटलमेंट का मतलब कि पैसा दिए शेयर आपके खाते में जाना, तो पैसा दिए शेयर आपको कई दिन बाद मिलता था। अब ऐसा नहीं होता है, अब पैसा दिए नहीं कि शेयर आ जाता है। बेटर ऑडिट होती है कंपनियों का, अगर कोई शेयर तेज़ी से बढ़ रहा है तो तुरंत ऑडिट शुरू हो जाती है, क्यों बढ़ रहा है। कोई भी जो ब्रोकर होते हैं शेयर के खरीद बिक्री वाला, उनका एक रेगुलेशन बना हुआ है जिनको रजिस्टर्ड कराना होता है। इन्वेस्टर के प्रोटेक्शन को ध्यान दिया गया है, कोई भी इन्वेस्टर कभी भी कंप्लेन कर सकता है। ये सब इन्वेस्टर हित में काम गवर्नमेंट के द्वारा की गई। ये जो स्कैम हुआ, स्कैम से निवेशकों को भी सीख मिली। क्या निवेशकों को सीख मिली? बिना जानकारी निवेश न करें। मतलब जब तक आपको शेयर मार्केट की जानकारी नहीं है, किसी के कहने में या किसी का देखकर, पड़ोसी का देखकर तुरंत से शेयर मार्केट में पैसा न लगा दें। तेजी देखकर शेयर न खरीदें। मतलब कि कोई शेयर तेजी से बढ़ रहा है, मान लीजिए मैंने कोई शेयर लिया है, पता चला वो 3 महीने में डबल हो गया,
और मेरा देखा देखी आप भी खरीद लेंगे, या कोई शेयर ऐसे भी आप वॉच किए हैं, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कोई भी शेयर, नाम नहीं लेंगे कंपनी का, कोई भी शेयर, एबीसी कोई शेयर है, उस शेयर का दाम आपने 3 महीना पहले देखा था 100 रुपया, अभी 250 हो गया, अब खरीदने चले जाए, क्यों जाएंगे? तेजी देखकर शेयर ना खरीदे। ध्यान दीजिए, पहले उसका बैलेंस शीट चेक कीजिए, उसके बारे में सर्च कीजिए, क्या कोई नया बिजनेस उसने एक्सपेंड किया है, क्या कोई नया योजना का लाभ मिला है उसको, कहाँ ला उस शेयर में तेजी आ गया। अगर वो तेजी रियल है या फेक है, अगर रियल तेजी है तब तो इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन केवल तेजी देखकर नहीं। डाइवर्सिफिकेशन कीजिए, सारा का सारा पैसा मेरे पास 5 लाख है सब शेयर में डाल दे, ऐसा नहीं। कुछ बॉन्ड में लगा दीजिए, कुछ गोल्ड में लगा दीजिए, कुछ एफडी कर दीजिए, कुछ इंश्योरेंस में रखिए, कुछ अलग अलग गोल्ड में रखिए, कुछ अलग अलग तरह के अलग अलग निवेश करना चाहिए। सारा का सारा पैसा शेयर मार्केट में नहीं लगा देना चाहिए, लालच बुरी बला, लालच के चक्कर में कि बहुत ज्यादा पैसा बढ़ जाए तो पता चलेगा कि पता नहीं वो मार्केट में क्या हो जाए कल। मार्केट के बारे में कोई नहीं बता सकता है। इसके बारे में मैंने एक वीडियो भी बनाया है म्यूचुअल फंड करके, आप इसी चैनल पे वो म्यूचुअल फंड वाला वीडियो में देख सकते हैं। थोड़ा वीडियो लंबा है लेकिन बहुत ज्यादा जानकारी वाला वो वीडियो है, जरूर आपको देखना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करें अगर शेयर मार्केट में, या तो आप जाइए मत, और जाइए तो ये सोच के नहीं कि अगला साल ज्यादा कमा लेंगे तो 2 साल में ज्यादा कमा लेंगे। शेयर मार्केट में जाने का मतलब है कि मिनिमम 10 इयर्स अगर आप में पेशेंस है, मार्केट घटे या बढ़े, इन्वेस्ट करने के बाद आप देखना नहीं चाहते हैं कि मेरा पैसा घट रहा है या बढ़ रहा है, तब तो आप शेयर मार्केट में जाइए। लेकिन ऐसा नहीं कि शेयर मार्केट में आज पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए और कल से लगिए गूगल सर्च करके, टीवी के सामने बैठ के पता करने की हमारा शेयर का दाम बढ़ रहा है या घट रहा है। तो ऐसा नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना है तो शेयर मार्केट की तरफ जाइए। ये निवेशक सीख चुके हैं इस घोटाले से कि लंबा समय के लिए घटे घटे कोई बात नहीं। 1992 में 4000 करोड़ का घोटाला हुआ, शेयर मार्केट क्रैश कर गया, फिर भी आज कई गुना पैसा बढ़ चुका है लोगों का। जो 1992 में 1000 रुपया लोग जमा किया था ना, आज 2026 में वह 1 लाख हो चुका है। 1000 रुपया 1 लाख हो चुका है, ठीक है, मतलब कई गुना हो चुका है। सोच लीजिए लगभग 100 गुना हो चुका है। तो ये आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, ठीक है। फाइनेंशियल एडवाइजर का सलाह जरूर लीजिए, कोई ऐसा व्यक्ति पकड़िए जो शेयर मार्केट के बारे में ज्यादा जानकारी देता हो या रखता हो। किसी एक व्यक्ति पे आंख बंद करके भरोसा न करें। मैं अपने बारे में भी बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ इसका शेयर खरीद लो और कल आप खरीद लीजिए। अरे कौन हूं मैं, काहे मेरे से बात करेंगे। हमारे जैसे दूसरे से भी बात कीजिए, तीसरे से भी बात कीजिए, 3-4 लोगों से बात कीजिए, बात करके अपना जो डिसाइड करना है डिसाइड कीजिए। शेयर मार्केट समझ में आए तो जमा कीजिए, नहीं तो नहीं। ये सबसे महत्वपूर्ण घोटाला होने के बाद लोगों ने सीखा, शेयर मार्केट के लोगों ने सीखा। शेयर मार्केट के लोग किसको कहते हैं? जो शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करता है। स्कैम के बाद आज अब क्या होता है, भारतीय शेयर मार्केट उस समय में और आज में तो जमीन आसमान का अंतर है। आज शेयर जो भी खरीदते हैं वो डिमेट पे जाता है, यूपीआई ट्रांजेक्शन हो जाता है, ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं, तुरंत रियल टाइम मॉनिटरिंग होता है आपका शेयर खरीदा या नहीं खरीदा है, क्या रेट चल रहा है नहीं चल रहा है। T+1 सेटलमेंट, टी मतलब ट्रेडिंग, आज खरीदेंगे कल आपके अकाउंट में शेयर आ जाएगा। स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन मतलब सेबी का नियम कड़ा किया गया है, जिससे निवेशकों के हित को ध्यान में रखा गया है, इन्वेस्टर के हित को ध्यान में रखा गया है। हर्षद मेहता की मृत्यु कब हुई? तो 2001 में जेल में रहते हुए मर गए। हार्ट अटैक से कहा जाता है, लेकिन संदिग्ध परिस्थितियों में मरे थे। पता नहीं इनको हार्ट अटैक आया था क्या आया था, तो भगवान जाने। उनके खिलाफ कई मामले लंबित थे, अभी भी केस, जब मरे उस वक्त भी केस चलते थे, लेकिन अब मरने के बाद क्या केस चलेगा। निष्कर्ष, हर्षद मेहता ने हमें सिखाया, जो मैंने बोला, लालच बुरी बला, लालच नुकसान का कारण बन सकता है। ये हर्षद मेहता ने हम लोगों को सिखलाया। नियमों की अनदेखी पूरे सिस्टम को प्रभावित कर सकता है। सरकार को भी सीखने को मिला। सरकार ने ऐसा नियम ढीला किया था, लूज था। आज जैसा रूल है वैसा रूल उस समय नहीं था। अगर नियम ऐसे इस तरह के ढीले नहीं होते हैं, लूप होल नहीं होता, तो ये घोटाला नहीं होता। जमा करने वाले समझदारी से जमा नहीं कर रहे थे, अब जमा करने वाले पूरा सोचते हैं, समझते हैं, तब करते हैं। हालांकि कुछ लोग अभी भी वही गलती करते हैं, लेकिन अब नहीं करना चाहिए। ये वीडियो बनाने का तो यही मकसद है। शेयर मार्केट में शॉर्टकट नहीं होता। अगर कोई कह दे, बहुत सारे आजकल हम देखते हैं वीडियो, यूट्यूब पे देखते हैं, फेसबुक पे देखते हैं कि शेयर मार्केट से डेली
2000 रुपया कमाए तो 2 लाख कमाए तो 20,000 कमाए। ऐसा नहीं होता है। शॉर्टकट नहीं है शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट कल बढ़ेगा कि कल घटेगा ये भगवान ही जान सकते हैं, हम और आप नहीं जान सकते हैं। इसलिए शेयर मार्केट का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। शेयर मार्केट में तब भी हमको इन करना चाहिए जब लंबा जाना है। तो ये हर्षद मेहता स्कैम से हम लोगों को सीखने को मिला है। धन्यवाद। आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक अभी के अभी कर दीजिए। कमेंट में भी लिखिए जिससे मुझे वीडियो बनाने में और ज्यादा मन लगे, अच्छा लगे। और हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और पहले से ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं दिल से आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। इसी तरह से हमारे YouTube चैनल पे बने रहिए और वीडियो लगातार देखिए जिससे हमारा हौसला बढ़ता रहे। धन्यवाद। नमस्कार।